Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to start next passage of the lesson Deep Water. Listen this video carefully and try your best to understand of this lesson. A few years later, when I came to know the water of the cascades, I wanted to get into them, and whenever I had, whether I was wandering the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would uh, take possession of me completely. My legs would become paralyzed. I see horror would grab my heart. Here, William Douglas is telling further his condition in the pool. A few years when he came out from the pool, then he is saying what was his condition and what kind of the efforts has been done by him. A few years later, कुछ सालों बाद, a few years later, after some years, when William Douglas came to know, जब उसे ये पता चला, the waters of the cascades मीन्स होता है झरना. द मीनिंग ऑफ द, यहाँ पे वर्ड दिया है कैस्केड मीन्स होता है वाटरफॉल्स, जलप्रपात भी कहते हैं इसको, झरना. जब उसे पता चला द वाटर्स ऑफ द कैस्केड, जो झरना होता है, जलप्रपात जो झरने ऊपर से नीचे गिरते हैं, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दम, उस झरने में जाना चाहता था. विलियम डगलस वॉन्टेड टू गेट द वाटर कैस्केड्स, एंड वेन एवर विलियम डगलस डिड, और जब भी वेन एवर विलियम डगलस went to the waters and cascades, whether he was wading the Titan or bumping river in bathing in warm lake of the gold rocks, the terror that had seized me. William Douglas is saying that whenever he goes to any pool, cascades, and bumping rivers, and he was wading the Titan or bumping rivers and bathing in warm lakes of the goat rocks, the terror that had seized him, तो उसको वही डर जकड़ लेता था. सीज मीन्स होता है सीज करना, जकड़ना, पकड़ना. विलियम डगलस रिकॉल्ड्स हिज ओल्ड fear, and the terror seized him so badly in the pool. जो वही डर, जो पूल का जो उसका डर था, वो उस डर से बाहर नहीं निकल पाया. विलियम डगलस completely seized by that terror which he had also felt in the pool. जो उसने टेरर उसको कैप्चर किया था, जकड़ लिया था, वही टेरर आज भी विलियम डगलस को, जब वो किसी भी तरह पानी में जाता है, तो वो टेरर उसको जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, वो डर जाता है. देन ही सेज दैट हिज लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और द लेग्स ऑफ विलियम डगलस वुड बिकम, वो क्या हो जाते हैं, पैरालाइज होता है. इट मीन्स हिज लेग्स डू नॉट वर्क, उसके पाँव वर्क नहीं करते हैं. I see horror would grab my heart, and his heart has been totally captured by the fear. Horror, डर उसके हृदय में बहुत बुरी तरीके से बैठ जाता है, और वो he is not able to move his leg, his hand, and also his heartbeat becomes so fast. This handicap state, ये उसकी जो handicap की stayed with me as the years rolled, and this situation, William Douglas had suffered this situation many years rolled. He's saying that this such type of the situation, handicapped situation, stayed with William Douglas as the years rolled by Cano, the CANOES, एक वर्ड आया यहाँ पे,
कैनोज, कैनो मीन्स होता है जिसको लाइट बोट कहते हैं, लाइट नैरो बोट, जो हल्की तंग नाव होते हैं, दैट कैन बी पेडल्ड इन वाटर, में हल्की तंग नाव जिसे पानी में क्या कहते हैं, चप्पू से धकेला जा सकता है, इधर धकेलने के लिए जो होता है उसके लिए आ रहा है। तो ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, यहाँ पे वो कंडीशन कह रहा है कि जो उसकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई। कौन सी इच्छाएं? जो क्या कह रहा है कि ईयर समय बीत गया और वो जो बोट नहीं चला पाया पानी में, वो फिशिंग नहीं कर पाया। लैंडलॉक्ड सैल्मन एक वर्ड आया है, सैल्मन जो एक वर्ड आया यहाँ पे, दिस इज द वर्ड SALMON, सैल्मन। जैसे ट्रॉट इज द ट्रॉट अ कॉमन फ्रेश वाटर फिश को ट्रॉट दिया है, और जो सैल्मन है ये भी एक फ्रेश वाटर फिश का नाम है, जो सिल्वरी स्किन होती है इसकी। इसके लिए जो फिश कह रहा है कि मैं इस कारण, उस डर के कारण विलियम डगलस वॉज नॉट एबल टू फिशिंग एंड ऑल्सो ही वॉज नॉट एबल टू टेक इंजॉयमेंट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन का आनंद ही नहीं ले पाया है। क्यों नहीं ले पाया? कि जो ये कंडीशन थी उसके सामने वो आती गई, ये कंडीशन आती गई और इस सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि डर लगने लगता था। लेकिन कहते हैं कि जब किसी के माइंड में एक रेजोल्यूशन हो तो उस रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर लेता है। यहाँ पर विलियम डगलस हैज़ अ फर्म डिटर्मिनेशन ही विल लर्न हाउ टू स्विम, कि वो सीखेगा कि तैरते कैसे हैं, हाउ टू स्विम। सलमान वाज फिशिंग इन न्यू हेमिस्फीयर्स। ट्रॉट अभी मैंने आपको बताया, ट्रॉट इज द काइंड ऑफ फ्रेश जो फिश होती है, अ कॉमन फ्रेश वाटर फिश को ट्रॉट कहते हैं। फिशिंग ऑन द डेस्चोर्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑफ द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक। ये दिस इज द नेम ऑफ द लेक, बम्पिंग लेक। फिशिंग फॉर किसके लिए? मछली को फिशिंग फॉर, फिशिंग के लिए सैल्मन ऑफ द कोलंबिया में, जो बम्पिंग लेक में, इन द कैस्केट्स, जो झरने भी बताया आपको, कैस्केट्स झरने। वैन एवर आई वेंट द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड। विलियम डगलस इज सेइंग दैट whenever he went to lake, whenever he went to any river, whenever he went to any cascades, to fishing of trout, to fishing of the salmon, whenever he went the hunt, he went to the pool, he went to the cascade and river, that fear has been haunted him, वही डर उसको डरा देता था। आई वेंट, जब मैं जाता था उस पूल में, उस झरने में, उस रिवर में, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोइंग मी, इट मीन्स दैट फियर फॉलो टू विलियम डगलस, वही डर, दैट फियर हैज सीज्ड टू हिम, वो पकड़ चुका होता है उसको। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, दैट फियर, दैट टेरर ruined विलियम डगलस फिशिंग ट्रिप्स, उसके जितने भी फिशिंग ट्रिप्स थी वो सब क्या हो गई? बर्बाद हो गई, बेकार हो गई। इट मीन्स वो नहीं जा पाया, ही वॉज नॉट एबल टू फिशिंग ट्रिप्स, ही वॉज नॉट एबल टू ज्वाइन द फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, इट मीन्स हिज जॉय वॉज डिस्ट्रॉयड। कैनोइंग, बोटिंग, वो बोट नहीं कर पाया, लाइट नाव में, नैरो बोट में नहीं कर पाया, बोटिंग नहीं कर पाया। एंड ऑल्सो स्विमिंग, ही वॉज नॉट एबल टू स्विम इन द वाटर, पानी में नहीं तैर पाया, बिकॉज दैट फियर हैज सील्ड हिम, उस फियर ने उसको क्या कर दिया था? जकड़ लिया था बुरी तरीके से। नाउ आई यूज्ड एवरी वे, विलियम डगलस इज सेइंग दैट आई यूज्ड एवरी वे, मैंने हर तरीका अपनाया, आई यूज्ड एवरी वे, बट आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, लेकिन आई यूज्ड एवरी वे, I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. लेकिन मैं
मैं जानता था मैं इससे बाहर निकलूंगा, लेकिन इसने मुझे बहुत बुरी तरीके से जकड़ लिया था. विलियम डगलस is saying that he used every way he knew to overcome this fear, but it means that fear held him firmly in its grip. Finally, one October, William Douglas decided to get an instructor and learn to swim. एक दिन William Douglas has decided to appoint an instructor and learn to swim. विलियम डगलस ने मन में बना लिया कि वो इंस्ट्रक्टर उसने अपॉइंट कर दिया, और उनसे वो ताकि वो इंस्ट्रक्टर उसको क्या सिखा सके, तैरना सिखा सके. आई वेंट टू पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week. William Douglas went to the pool in the under guidance of an instructor, and he practiced 5 days in a week, an hour each day. He went to the pool 5 days in a week under guidance of an instructor. हफ्ते में 5 दिन 1 घंटा वो हमेशा प्रैक्टिस करता था. जो इंस्ट्रक्टर था, इंस्ट्रक्टर मीन्स होता है अनुदेशक, जो निर्देश देता था किस प्रकार से तैरना है, कुछ सिखाता था. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट उस अराउंड मी. विलियम डगलस इज सेइंग दैट द इंस्ट्रक्टर पुट द बेल्ट अराउंड हिम, उसके चारों को बेल्ट बांध देता था. अ रोप अटैच्ड द बेल्ट, और बेल्ट में एक रस्सा अटैच होता था, और थ्रो अ पुल्ली, और दैट रैन ऑन द ओवर हेड केबल, और ओवर हेड उसमें केबल, उसमें पूरे हेड से लेकर उसमें लास्ट बीच में पुल्ली थी, उसको बांध देते थे. और ही हेल्ड इट टू द एंड ऑफ द रोप, और रोप का एक, उस रस्सी का एक छोर वो इंस्ट्रक्टर पकड़ के रखता था. एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम आगे तक जब जाते थे फिर वापस आते थे. फोर्थ में तो आगे बढ़ना, बैक कभी आगे चलना कभी पीछे आना, एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल. और पूरे पूल में मैं कह रहा है कि ही विलियम डगलस swim in the whole pool, sometimes is back, sometime in fourth, with the help of that rope, और hour after hour, एक घंटे बाद कह रहा, after hour after, day after day, week after week, on each trip across the pool, a bit of the panic seized me. लेकिन sometimes when William Douglas swim in the pool, that fear also sometimes panic him, but each time the instructor relaxed. Each time when the fear seized him, each time the instructor relaxed his hold on the rope, and I went under. And when I understood that instructor has caught the rope one side, one end of the rope, so that William Douglas was carefree, and he went under some of the old terror returns. And कह रहा है कि कभी कभी वो जाता था, लेकिन कभी होता कि सम ऑफ द ओल्ड टेरर, समटाइम्स द ओल्ड टेरर्स, जो पुराना डर था, हैज रिटर्न, एंड हिज लेग्स फ्रोज, हिज लेग्स स्टॉप्ड. फ्रोज मीन्स रुक जाते थे. दे do not move it. His legs do not move. It was 3 months before the tension began to slack. लेकिन कुछ धीरे धीरे ये टेंशन क्या होगी. 3 months before the tension began to slack. The word is there कि 3 महीने हुए, धीरे धीरे उसी कंडीशन में ये जाते रहे, और लगातार इंस्ट्रक्टर के अंडर जब तैरता रहा और आगे बढ़ता रहा, तो SLA की स्लैक का मतलब होता है, जो हम कहते हैं कि लेसन, जैसे कहते हैं हम डिक्रीज, कम होना, घटना, इसका डर धीरे धीरे क्या हुआ, कम हो गया. द फियर ऑफ विलियम डगलस बिकेम, कह रहे स्लैक, व्हेन द टाइम पासेस month after month. Then he taught me to put my face underwater. The instructor taught William Douglas to put his mind underwater and exhale, and to raise my nose and inhale. The instructor taught
William Douglas to put his face under water, to exhale and to raise his nose and inhale. जब वो अपना कह रहे कि जब पानी से अपना नाक बाहर निकाले तो उस समय सांस लेनी है, और जब उस पानी को सर को पानी के अंदर डालेगा तो एक्सेल करने, सांस बाहर छोड़नी है. I repeat the exercise hundreds of times. William Douglas is saying that William Douglas repeated this exercise, exhale and inhale hundreds of times, bit by bit. I said part of the panic that seized me when my head went underwater. And again he is saying that when he put underwater his head, so the panic fear seized him, but William Douglas do not care of it. Next, he held me at the side of the pool and had kicked with my legs. Next, he held me at the side of the pool. Next, the instructor held me at the side of the pool and had me kicked with my legs. और मुझे एक साइड से held me, मुझे पकड़ा at the side of the pool and had kick with my legs, जो मेरे लेग पे क्या kick legs for weeks, कई फिर मैंने किक मार करके जैसे उसने मुझे पकड़ा. नेक्स्ट, he held me at the side of the pool, एक साइड ऑफ द पूल के किनारे पकड़ा, एंड हैड मी किक, और किक मीन्स होता है किक मारना रात में, विद माई लेग पे रन फॉर वीक्स, कई हफ्तों तक ऐसा चलता रहा है. आई डिड जस्ट दैट, मैंने वैसे ही किया जैसे इंस्ट्रक्टर ने मुझे समझाया. विलियम डगलस इज सेइंग दैट कि ही द इंस्ट्रक्टर हेल्ड हिम एट द साइड ऑफ द पूल एंड had kicked him with his legs for weeks, and he did just that. At first the legs of William Douglas refused to work. पहले तो उसने कहा ऐसे करना है, लेकिन पहले कह रहे मेरे पाँव ने काम नहीं किया, but they gradually relaxed, and gradually the legs of the William Douglas were working, and finally he could command them, and finally William Douglas was kicking and was also swimming in the pool so well. Do you understand? Listen this video carefully and try your best to understand how William Douglas is doing effort to learn swimming. एक मॉरल हमारे सामने इस स्टोरी का आता है कि ही हैज़ अ ग्रेट फर्म डिटर्मिनेशन टू लर्न एनीथिंग. उसके अंदर एक रेजोल्यूशन है कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, तो उस चीज़ के लिए वो लगातार एफर्ट कर रहे हैं. इस वीडियो को ध्यान से सुनना, और कहीं पे भी अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनीवेयर, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑफ दिस पैसेज. थैंक यू.